हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वंस अगेन आप सबको फिर से स्वागत है शिवा ट्रेडिंग लर्निंग की एक नई डेटा एनालिसिस की वीडियो में। सो गाइस, हम लोग अभी एनालिसिस करेंगे मंडे 25 ऑफ सितंबर को हमारा क्या ट्रेड सेशन होगा, कैसे ट्रेडिंग करनी चाहिए, क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस होंगे। एंड उससे पहले हम ये भी डिस्कस करेंगे कि फ्राइडे को क्यों इतनी उठापटक थी, मार्केट ने क्यों एक करेक्टिव मूव देन इम्पल्सिव मूव देन करेक्टिव मूव क्यों दिया, उसके पीछे का रीजन क्या था। तो चलिए उसको डिस्कस करते हैं। तो आपने ये देखा होगा कि 21 सितंबर को जो है थर्सडे के दिन निफ्टी की एक्सपायरी थी। वहां पे मैंने क्लियरली बोला था 19,700 725 का जो लेवल है इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। उस दिन जो लो लगा था 710 का था। और मैंने आपको क्लोजिंग से पहले क्लियरली मैसेज भी किया था कि हमारा जो क्लोजिंग होगा वो 750 के ऊपर होगा। और आपने देखा होगा क्लोजिंग उस दिन 750 के एग्जैक्टली ऊपर ही हुआ था, 755 के आसपास हुआ था। नेक्स्ट डे जो ओपनिंग हुई थी यहाँ पे अगर आपने देखा होगा तो वो ओपनिंग भी नियरली फ्लैट के आसपास हुई थी। निफ्टी में बहुत ज्यादा गैपअप नहीं था, 740 के आसपास ओपनिंग हुई थी, बिल्कुल फ्लैट ओपनिंग हुई थी। और उस दिन मार्केट ने वहाँ पे 790 95 जाती है। 22 सितंबर की अगर हम बात कर रहे हैं, देन इसका मतलब फ्राइडे की बात कर रहे हैं। और लो लगाती है 10 बजे करीब 19,666 का, यहाँ पे वापस से सपोर्ट लेती है, देन 19,801 इंपल्सिव मूव आती है। कारण क्या था, यहाँ पे जब मार्केट खुली थी तो फुटफॉल रेशियो 0.78 का था, नियर अराउंड ये फुटफॉल रेशियो था। यहाँ पे जब मार्केट गई तो 0.60 का पीसीआर हो गया, जो कि ओवर सोल्ड हो गया। देन एक इम्पल्सिव इम्पल्सिव मूव आई क्योंकि न्यूज बेस्ड मार्केट थी। और आईसीआई बैंक के ऊपर भी कोई न्यूज आ गई, जैसा कि एचडीएफसी की न्यूज ऑलरेडी चल रही थी सैटरडे संडे को, जो कि इनका पार्टनर्स इनके साथ इनकी मीटिंग हुई थी, पूरा गुड़ गोबर इन्होंने कर दिया। उसके बाद से करेक्टिव करीब 100 रुपए की फॉल आया एचडीएफसी बैंक में। और मंडे से मार्केट 15 16 सितंबर से ही मार्केट में कंटिन्यू सेलिंग हो रही है, जो कि 19 20 200 से लेके 19 650 तक के लेवल की बात करते हैं। तो कारण पूरा इसका सिर्फ पूरा पूरा का पूरा रोल जाता है बॉन्ड डील को, यूएस की जो फेड मीटिंग थी उसकी कमेंट्री को, और तीसरा हमारे एचडीएफसी दादा को, इनके ऊपर पूरी की पूरी न्यूज जाती है। इस इम्पल्सिव मूव का एक यहाँ पे करेक्टिव मूव वापस से आता है। और क्लोजिंग, क्योंकि मैंने कहा था मार्केट न्यूज बेस्ड है, जब तक लैपटॉप पे आप चार्ट लेके सामने नहीं बैठिएगा ट्रेडिंग मत करिएगा, क्योंकि मार्केट वोलेटाइल होगी। कोई भी बंदा ट्रेड आपको दे रहा है, कब कहाँ से सेलिंग आ जाएगी, लास्ट वीकेंड है, किसी को नहीं पता है। और वहां पे करेक्टिव मूव आएगी। तो यहाँ पे मार्केट जब हमारा क्लोजिंग हो रहा था उससे पहले, मतलब थर्सडे को मैंने बार बार कहा था कि पोर्टफोलियो रेशियो ये है, अपने को सपोर्ट लेना है। तो 10 बजे अपन ने सी ट्रेड अगर पकड़ा होता तो एक अच्छी खासी मूव आई, जो कि मैंने आप लोगों को फिर निफ्टी की सी या फिर सारे लेबल्स आपको दिए थे ट्रेडिंग करने के लिए। ये सारी चीज आपको देखने को मिली कि 700 से लेके 800। और मेन मुद्दे की बात है, जितने लोग बीटीएसटी करके गए थे, पुट को बीटीएसटी करके गए थे, वहां पे अगर सुबह उनको एक एग्जिट, पहले तो ऊपर गई मार्केट और ऊपर मार्केट 10 मिनट तक ही रुक पाती है और देन फॉल आता है। अगर उन्होंने बुक किया प्रॉफिट तो ठीक है, प्रॉफिट नहीं बुक किया तो जो 75 रुपए में 19,700 का पुट लेके गए थे, वो यहाँ पे जब मूव आ गई 2 घंटे के लिए ऊपर मार्केट टांग दी गई थी, तो वहां पे वो 45 रुपए हो गया। 75 पे बीटीएसटी करके गए और ये फॉल आने के बाद भी 75 के ऊपर मार्केट नहीं गई थी 19,700 का पुट, और यहाँ पे जब मूव आई तो वापस से ही वो करीब 40 45 का लो लगाती है। इसका मतलब ये था कि मार्केट में जो प्रीमियम था पुट का, वो जितने पे बीटीएसटी करके गए थे, इतना फॉल आने के बाद और लास्ट में क्लोजिंग पे भी 19,700 का जो पुट था 75 पे, मान लो अगर कोई बंदा यहाँ पे थर्सडे को बीटीएसटी करके गया, तो फ्राइडे को इतना फॉल चाहे ये वाला आया हो और चाहे ये वाला फॉल आया हो, उसका प्रीमियम 85 रुपए से ऊपर नहीं गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, डेल्टा जब ये मार्केट में ऊपर वाली मूव आई तो डेल्टा उसका डिके हो गया, क्योंकि वो पुट जो 19,700 का था वो ओटीएम हो गया, आउट द मनी हो गया। और जब ये वाला कॉल आया तो फिर से इन द मनी तो आया, लेकिन उससे पहले ही वो डिके हो चुका था। तो वहां पे उसका प्रीमियम नहीं बढ़ा। इसका मतलब बीटीएसटी जितने लोग पुट लेके गए या पूरा दिन होल्ड भी किए, उनको ज्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ। प्रॉफिट किसको हुआ, स्कैल्पिंग का हुआ। अब यहाँ पे इस तरह की मार्केट में प्रॉफिट कैसे बनेगा, क्या सपोर्ट रेसिस्टेंसेज होंगे, क्या ट्रेड सेशन होगा, वो अपन डिस्कस करते हैं। आपने एक चीज देखा होगा, मैंने ये सपोर्ट रेसिस्टेंसेस का एक वीडियो बनाया था वीकली चार्ट के ऊपर, देन उसको डेली चार्ट, देन आवरली चार्ट, देन 5 मिनट चार्ट, जो कि डेली आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं उसके लिए मैंने बनाया था। वहां पे अगर आपने देखा होगा 15 सितंबर को जब मैं लाइव ट्रेडिंग कर रहा था तो मार्केट 20,100 कुछ पे चल रही थी। यहाँ पे क्लियरली मैंने सपोर्ट भी ड्रॉ किया और बोला कि जिसको एफडी करनी है, ये देखिए ये वाला लेवल है, करीब 15 सितंबर के आसपास है, आप जाके लाइव चेक करिएगा। यहाँ पे जब हमारा क्लोजिंग से पहले भी मैंने एक और वीडियो बनाई थी, 2 बार पार्ट 2 पार्ट 1 2 बार लाइव किया था। यहाँ पे बार बार बोला कि अगर हम लोग 26 अक्टूबर का कोई भी पुट या फिर 28 सितंबर का पुट लेंगे तो रिस्क और रिवार्ड बहुत अच्छा बैठ रहा है, क्योंकि पोर्टफोलियो रेशियो 1.35 का पहुंच गया है, प्लस ग्लोबल नेगेटिविटी है, डॉलर इंडेक्स हाई पे चल रहा है, बॉन्ड डील यूएस की 10 ईयर और 16 ईयर हाई पे चल रही है, प्लस और भी जो भी निगेटिविटी है
सारी की सारी, क्योंकि यहाँ पे मैंने ये भी कहा था कि 18 तारीख से मानसून सेशन स्टार्ट होगा मंडे से, और थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होगा तो मार्केट में तगड़ा करेक्शन लगेगा, बैंक निफ्टी में भी 2000 पॉइंट का। सारी चीजें लाइव हैं, आप जाके ये चीजें चेक कर सकते हैं। और उसके बाद आप देखिए कि एक हफ्ते के अंदर वहां से 20,200 से लेके आप मार्केट ने 19,650 का यात्रा की है। तो मतलब आप अगर देखेंगे सीधे सीधे लगभग लगभग मोटा मोटा अगर देखेंगे 600-650 पॉइंट का कट लग चुका है निफ्टी में, और बैंक निफ्टी में करीब 2000 पॉइंट का। वहां पे 20,050 का जो पुट मैं बार बार एफडी के लिए बोल रहा था, ये आपको 26 अक्टूबर का पुट रखना है। ये करीब आपको 95 से 100 रुपए में मिल रहा था। 135 से स्टार्टिंग हुई थी, लेकिन बार बार ये 100 से 130 में घूम रहा था। ये 400 अभी बंद हुआ है। तो नियरली आप अगर अगर सिर्फ ऐसे ट्रेड, सिर्फ मार्केट में सपोर्ट को पकड़ लो या रेजिस्टेंस को पकड़ के एफडी ट्रेड करो मंथली एक्सपायरी में, तो आपकी कैपिटल 3 गुना हो सकती है। ये उनको मैं बता रहा हूँ जिनके पास कैपिटल कम है और लॉस हो रहे हैं। तो आप देखिए, जब मैं 100 रुपए में आपने 20,050 का पुट अगर 26 अक्टूबर वाला लिया हो तो 356 बंद होगा। मतलब एक सिंगल लॉट में आपके पास जो प्रॉफिट आ रहा है नियरली अराउंड, कम से कम मिनिमम गिरी से गिरी हाल में 20,000 रुपए का आ रहा है, एक एक लॉट से सिंगल प्रॉफिट। आप देखिए, सिंगल एक लॉट से मंथली एक्सपायरी, पेशेंस के साथ आपको होल्ड करना पड़ता है ऐसे ट्रेड। अगर इस पुट का अगर आप जाके प्रीमियम चेक करेंगे कि कैसे बढ़ा है, तो पहले 15 को अगर आपने लिया तो 16-17 को छुट्टी थी, 18 को खुला तो फिर नहीं बढ़ा, 18-19 को टाइम पास किया, लेकिन 19 तारीख के बाद से किस तरह से एकदम एक तरफा भागा है और डबल होता हुआ चला गया है। तो हमको आपको ट्रेड इस तरह से पकड़ने हैं। एफडी ट्रेड, जितने भी लोग लॉस कर रहे हैं उनके लिए ट्रेड यही है कि आप मार्केट में सपोर्ट और रेसिस्टेंसेस को पकड़ें, और मार्केट में या तो बुल रन को पकड़ें या बियर रन को पकड़ें। डेली ट्रेडिंग ना करें। आपका काम होना चाहिए मार्केट सुबह खुलने से लेके बंद होने तक सिर्फ शिकार ट्रेड पे फोकस करना। स्कैल्पिंग हो रही है अगर शिकार ट्रेड में तो करना। 98% टाइम पे जो लॉस का कारण होता है वो यही होता है कि पहला ट्रेड खुलते ही, मान लो एग्जांपल जस्ट अभी लेता हूँ, मान लो मार्केट खुली, मैं फ्राइडे का एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। मार्केट खुलते ही 9:15 पे, क्योंकि पुट कॉल रेशियो जो फिन निफ्टी का था 0.55 था, तो वहां पे खुलते ही धड़ाम से 100-150 पॉइंट की मूव आ गई, ठीक है। खुला, खुलते ही मार्केट पूरी पंप हो गई, ठीक है। यहाँ पे खुला मार्केट कितने तारीख का, 22 का है, और ये भी 22 तारीख का है, राइट। और ये वाला मान लो खुलते ही ये वाला मार्केट पंप हुआ, ठीक है। यहाँ पे 10 मिनट तक पंपिंग थी, ठीक। खुला जहाँ से, यहाँ पे कहीं खुला था, यहाँ से बढ़िया 930 तक की मूव आई। तो 19,800 का जो सी था 130 से 192 गया, लेकिन उसके बाद सेल ऑफ आया, देन वो फुट फिर से नीचे गया और वापस से रीबाई 135 पर किया, तो यहाँ से फिर से वही गया 180-90 गया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर जो बंदा मार्केट में सी लेके बैठा रहा, जब मार्केट गिरने लगी उसने लॉस बुक कर लिया, ठीक है। पुट लिया तो फिर से मार्केट ऊपर चले गई, पुट में भी लॉस बुक किया, वापस से कॉल लिया, मार्केट गिर गई। तो मैंने बार बार कहा कि चार्ट के सामने जब तक नहीं रहोगे ट्रेडिंग नहीं हो पाएगी, क्योंकि यहाँ पे वॉलेटाइल रहेगा। न्यूज बेस्ड मार्केट में ओवर बॉट ओवर सोल्ड कोई मैटर नहीं करता, सिर्फ मार्केट न्यूज को रिएक्ट करेगी। पूरा का पूरा दिन मार्केट जो घुमा है, एचडीएफसी जब भी ऊपर गया है मार्केट ऊपर गई है, एचडीएफसी जब जब नीचे आया है मार्केट नीचे आएगी। आप चेक कर सकते हैं, टाइमिंग जाके मैच कर लीजिएगा। एचडीएफसी और सिर्फ रिलायंस को, दोनों को बड़े फंड ने मूव किया है, और उसके बेस में पूरा दिन फ्राइडे को मार्केट को घुमाया है। आगे के लिए क्या ट्रेड कॉल बन रहे हैं, क्या चीजें आपके पास में करनी है, हमको कैसे ट्रेड करना है। मार्केट क्लियरली अभी सेल ऑन राइज है, लेकिन जब पुट कॉल रेशियो ओवर सोल्ड होगा, ओवरबॉट होगा, कॉल राइटिंग पुट राइटिंग जब जिधर भी साइड में जाएगी, उसके बेसिस पे अपने को ट्रेड करना होगा। तो वहां पे क्या चीजें कल के लिए बनेंगी, चलिए वो डिस्कस कर लेते हैं। तो कल के लिए पहला, अभी 19,700 के नीचे 650-55 पे क्लोजिंग हुई है, लेकिन अभी भी 19,700 के जो पुट राइटर है, यहाँ पे अगर आप एक चीज देख पाएंगे, तो यहाँ पे आपको जो पुट राइटर भाई साहब हैं वो लोग अपनी पोजीशन को काट के नहीं गए हैं। तो पुट राइटर कौन में अगर आप देखोगे, ये वाले पुट राइटर मतलब जिन्होंने 64, यहाँ पे देखोगे 92 रुपए प्रीमियम के साथ, ये 92 का प्रीमियम किसका है, पुट का है। तो ये पी का प्रीमियम है, 19,700 का पुट 92 पे बंद हुआ है। पुट वाला प्रीमियम यहाँ पे दिया गया है, पी का प्रीमियम इस वाली लाइन पे है, जबकि सी का प्रीमियम इस समय है। तो 19,700 का जो सी है वो 97 रुपए प्रीमियम के साथ में यहाँ पे 64 लाख लोग लेके गए हैं, ठीक है। ये सी खरीद के गए हैं, जबकि 19,700 का पुट 92 रुपए प्रीमियम के साथ में यहाँ पे 54 लाख लोग लेके गए हैं। तो यहाँ पे ना तो इनके पास कॉन्फिडेंस है, 19,700 एक इम्पोर्टेंट अभी भी सपोर्ट का काम यहाँ पे कर रहा है, और किसी को पता है कि मार्केट मंडे को 19,700 के ऊपर खुलेगी और गैप अप खुलेगी। इस वजह से वहाँ पे जो पुट राइटर है उन्होंने अपना काटा नहीं है। या तो ये वजह हो सकती है, आइदर ये पुट राइटर लास्ट में जो फॉल आया ये ट्रैप हो गए हैं और इन्होंने एग्जिट नहीं किया, क्योंकि अभी इनके पास 4 दिन थे, तो इन्होंने सोचा कि अभी मैं वेट करता हूँ। यहाँ पे 64 लाख लोग ये ट्रैप हो गए हैं, क्योंकि मार्केट में क्लोजिंग 19,700 के नीचे हुई है। 750 पे 15 लाख और 800 पे 54 लाख लोग यहाँ पे ट्रैप हैं। उसके ऊपर वाले जो ट्रैप पड़े हैं 950 तक, इनकी फुटकर 50 लाख की कोई गिनती यहाँ पे नहीं है। ये सी वाले हैं जिनके पास में सी है।
पुट वालों की बात करूँ 19,800 इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस का काम कर रहा है। 1 करोड़ लोग यहाँ पे जो है 145 रुपये प्रीमियम के साथ 19,800 का जो पुट था उसको लेके बैठे हुए हैं और इन्होंने अपनी पोजीशन को भी कैरी किया हुआ है। यहाँ पे जो इस तरफ आपको देख पा रहे हैं ये कॉल राइटर का डेटा यहाँ पे बना हुआ है। जो लोग पुट को खरीदते हैं और सी को बेच देते हैं, मान लो इन्होंने 19,800 की सी बेच दी होगी, 19,800 का पी खरीद लिया एग्जाम्पल के लिए। ये पुट राइटर का जो मतलब होता है यहाँ पे, इसका मतलब ये है कि इन्होंने 19,700 का कॉल खरीदा है 97 रुपए में और 19,800 का पुट बेच दिया है 105 रुपये प्रीमियम के साथ। कहने का मतलब ये लोग तेजी वाले होते हैं इधर वाले, और इधर वाले मंदी वाला डेटा होता है। ये कॉल राइटिंग का डेटा होता है और ये पुट राइटिंग का डेटा यहाँ पे होता है आपके पास में। तो अब आपको यहाँ पे कहने का मतलब मार्केट जहां कहीं पे खुलेगी लेवल टू लेवल ही ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। अभी फिलहाल के लिए जो डेटा बना हुआ है 19,600 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, 650 700 भी सपोर्ट है। यहाँ से मार्केट में बाउंस एक एक्सपेक्टेड लग रहा है निफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। बैंक निफ्टी की बात मैं नहीं करूंगा क्योंकि जब तक बैंक निफ्टी 44,500 के नीचे क्लोजिंग नहीं देता बैंक निफ्टी भी नियरली ओवरसोल्ड है, बाउंस वहां से भी एक्सपेक्टेड है। तो वीडियो ज्यादा लॉन्ग ना हो इसलिए ओपन इंटरेस्ट का चार्ट अभी क्लोज कर देते हैं, बात कर लेते हैं पीसीआर की। पुट कॉल रेशियो 0.82 है, मतलब अभी ना तो ओवरबॉट है ना ही ओवरसोल्ड है, तो दोनों ही यहाँ पे नियरली यहाँ पे ठीक ही ठाक चल रहा है। पुट कॉल रेशियो निफ्टी की बात कर लेते हैं तो, और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे अभी बैंक निफ्टी के, तो चलिए बैंक निफ्टी का भी अपन देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो क्या है। बैंक निफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो निफ्टी में इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस का लेवल आ रहा है निकल के आपके पास में, वो आ रहा है 19,800। ये इंपॉर्टेंट एक रेजिस्टेंस का लेवल है। और सपोर्ट की बात अगर अपन करेंगे तो यहाँ पे सपोर्ट में भी अपन देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी के लिए क्या सपोर्ट यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, वो अभी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी के लिए जो सपोर्ट बन रहा है 0.69 का पुटकॉल रेशियो है। ठीक है, 0.69 का पुटकॉल रेशियो है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो रेसिस्टेंस आ रहा है 45,000 का रेसिस्टेंस है। जब तक 45,000 के नीचे है सेल ऑन राइज है। 44,990 से कल की सेलिंग आई थी फ्राइडे को, और यहाँ पे सपोर्ट 44,800, ये ट्रैप हो चुके हैं पूरे के पूरे। और कॉल राइटर यहाँ पे भरे हुए हैं, ये भी ट्रैप हैं। ये भी 45,000 पे जो भी कॉल वाले बैठे हुए हैं सी लेके सारे ट्रैप हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो सिर्फ एक ही जगह आ रहा है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 44,500 का। तो 44,500 की स्टॉप लॉस से सी साइड में बैठना है जब तक 44,500 के नीचे क्लोजिंग नहीं होती है। फुटबॉल रेशियो इसके फेवर में है 0.69, यानी कि ओवरसोल्ड पीसीआर इसका हो गया है। अगले हफ्ते की सी लेके अगर आप बैठते हैं तो यहाँ पे आपको अच्छा बाउंस मिल सकता है बैंक निफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं तो। फिन निफ्टी की बात अगर हम लोग करेंगे यहाँ पे तो फिन निफ्टी का क्या ट्रेड कॉल बनेगा वो देख लेते हैं। फिन निफ्टी फिन निफ्टी 19,700 के आसपास बंद हुआ है। क्लोजिंग इसकी जो हुई है 19,732 पे हुई है, तो 700 इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम यहाँ पे कर रहा है। पुट कॉल रेशियो 0.58 है, ओवर सोल्ड है। यहाँ पे भी सी ट्रेड बनेगा, 19,700 का ही स्टॉप लॉस है, 730 पे क्लोजिंग हुई है। यहाँ पे सी ट्रेड आप ले सकते हैं अगले हफ्ते की एक्सपायरी का। और यहाँ पे जो रेसिस्टेंसेस निकल के आ रहे हैं वो आ रहे हैं 19,850 19,900 का स्ट्रॉन्ग सब रेसिस्टेंस जहाँ से मार्केट में फॉल आया है। बट यहाँ पे भयंकर कॉल राइटिंग हुई है, एक बार के लिए अगर रिलीफ रैली आई तो इनकी पहलाई पक्का होगी 100% होगी, क्योंकि ओवरसोल्ड यहाँ पे मार्केट है। और मार्केट ने बड़े से बड़े क्रैश को पहले भी इससे पहले झेला है। ऐसा नहीं है कि मंदी आ गई और कल ही मार्केट 19,000 पहुंच जाएगा, और ऐसा कुछ नहीं है। मार्केट में हर एक इम्पल्स पे, मान लो एक इम्पल्सिव मूव आई है, करेक्टिव मूव आती है, तो मार्केट जब ऊपर जा रही थी तो बिना करेक्टिव मूव के जा रही थी, बिना रिट्रेसमेंट के जा रही थी, अननेसेसरी मूव ऊपर भी आई थी। तो अब बिना सपोर्ट मतलब बिना रिलीफ रैली के नीचे भी जा रही है, सेम वही चीजें हो रही हैं। तो आपको मार्केट में लेबल्स का ही काम है, चार्ट सामने लगा के बैठना है और बिल्कुल लेबल टू लेबल ही ट्रेडिंग आपको करनी है। अगर आप लेबल्स को फॉलो नहीं करेंगे मेरे भाई तो आपका प्रॉफिट नहीं होगा और आप डेली लॉस में रहेंगे। तो क्या कल के लिए सपोर्ट रेसिस्टेंस, ऊपर का नीचे का साइड का जस्ट क्या सपोर्ट बनेगा 19,600 के ऊपर आपको लॉन्ग रहना है। 600 का स्टॉप लॉस है निफ्टी में। बैंक निफ्टी में 44,500 की स्टॉप लॉस से आपको लॉन्ग रहना है बैंक निफ्टी में। फिर निफ्टी में 19,700 की स्टॉप लॉस से आपको फिर निफ्टी में लॉन्ग रहना है। अपने ये सारे डिस्कशन भी थे और रेसिस्टेंसेस मैंने सारे बता दिए थे, सपोर्ट भी मैंने सारा बता दिया था। फ्री ग्रुप को जो भी टेक कॉल देनी थी वो भी मैंने दे ही दिया था आपको फ्राइडे पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी पिछले एक हफ्ते में इतनी ज्यादा सपोर्ट मैंने किए हैं, हद से ज्यादा। अगर आपने देखा होगा तो जितना भी टेक कॉल मैक्सिमम अगर आपने देखा होगा, मैंने जो भी पेड ग्रुप को टेक कॉल्स दिए हैं गाइस वो सारे के सारे टेक कॉल मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को भी दूं, क्योंकि आप लोग काफी दूसरे ग्रुप से आते हैं, फ्री ग्रुप में आते हैं, तो एक इच्छा रहती है, एक जिज्ञासा रहती है कि भैया कहीं से मुझे कुछ हेल्प मिल जाएगी तो मैं कुछ प्रॉफिट कर पाऊंगा। तो बाबा महादेव का नाम लेके मैंने जितने भी मेरे से मोस्ट पॉसिबल, जितना भी बेस्ट पॉसिबल मेरे से हो पाया है
मैंने पूरी की पूरी आपकी हेल्प की है और सारी की सारी फ्री ट्रेड कॉल्स यहाँ पे दी हैं। जितने भी लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, लिंक इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में इस ट्रेडिंग चैनल का, फ्री ट्रेडिंग चैनल का है, फ्री लर्निंग और ट्रेडिंग चैनल का है। आप यहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं और डेली आप लर्निंग कर सकते हैं। यहाँ पे मार्केट खुलने से पहले आपको सपोर्ट, रेसिस्टेंसेस और जो भी चीज़ें होती हैं यहाँ पे देखिए, पूरा दिन मैंने आपको पूरा सपोर्ट किया है, कहाँ से मार्केट ऊपर जानी है, कहाँ से नीचे जानी है, पूरा चार्ट भी दिया है, ओपन इंटरेस्ट, सपोर्ट, रेसिस्टेंस, सब चीजें आपको यहाँ पे बताई हैं। तो आप उसको इस तरह से देखने के लिए आप यहाँ पे ज्वाइन भी हो सकते हैं। ट्रेड कॉल्स क्या रही हैं उसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि पेड ग्रुप में जो भी ट्रेड कॉल्स होती हैं लाइव हेल्प दिया जाता है और सारे बंदे लाइव यहाँ पे मेरे साथ यहाँ पे जुड़े होते हैं और लाइव यहाँ पे सारे बंदों को सपोर्ट, रेसिस्टेंसेस दिए जाते हैं कि क्या होने वाला है। सारे बंदे यहाँ पे चैटिंग भी करते हैं। तो आपको मेरे साथ अगर जुड़ के प्रॉफिट करना है, बाकी सारी चीजें करनी है, तो आप यहाँ पे डिटेल्स मैंने ऑलरेडी फ्री ग्रुप को दे दिया है, आप वहाँ पे पिन कर सकते हैं, मैसेज पा सकते हैं और मेरे साथ आप यहाँ पे जुड़ सकते हैं। यहाँ पे क्लियर मैसेज है, जैसे सी नहीं लेना है, क्या करना है, हेल्प डेस्क पे सारे बंदे ऐसे चैटिंग करते रहते हैं। विद दैट, थैंक यू सो मच गाइस, हर हर महादेव, जय हिंद। और आप लोग को वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब भी किया करिए, ठीक है। और होपफुली आप सारे लोग खूब सारा प्रॉफिट करेंगे गाइस। विद दैट, थैंक यू सो मच, हर हर महादेव।